आइए चलते देखते हैं इस बार आगरा में हुए फ्लावर शो की कुछ झलकियां। इस बार आगरा में 18 से लेकर 20 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन किया गया और ये फ्लावर शो का आयोजन ताज महोत्सव स्थल पर ही किया गया। इस फ्लावर शो में कई प्रकार के पुष्प के प्रदर्शनी लगाई गई और कई प्रकार के फल सब्जी आदि का भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विदित हो कि आगरा का फ्लावर शो उद्यानिकी विभाग द्वारा हर साल 18-19 फरवरी को आयोजित किया जाता है। इस बार ये 3 दिन 18, 19, 20 फरवरी तक आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में जिले और जिले के आसपास के जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने जो पुष्प थे गमलों में जो लगा रखे थे, अनेक प्रकार की पुष्पों की किस्में, अनेक प्रकार के सब्जियों की किस्में और अनेक प्रकार के प्लांटों की किस्में यहाँ प्रदर्शित की गई। बाकायदा इन प्रदर्शनी में जो किस्में और जो पुष्प प्रदर्शित किए गए उसको देखकर लगता था कि निश्चित रूप से हम एक फूलों की घाटी में आ गए। बहुत ही मनोहारी दृश्य इस पुष्प प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा था और बड़े पैमाने पर हर साल फूलों के शौकीन लोग न कि इसमें भाग लेते हैं बल्कि देखने में भी बड़ी संख्या में आते हैं। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे जो पुष्प लवर हैं, फूल लवर हैं या जो उद्यानिकी से लवर हैं, उन लोगों को एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन के माध्यम से वो अलग अलग प्रकार के पुष्प तैयार करते हैं। खासकर ये सीजनल पुष्प होते हैं जो सर्दियों में तैयार होते हैं और सर्दियों में तैयार होते हैं। बसंत में जब आता है, खासकर जो सर्दियां खत्म होती हैं, हल्की सी गुलाबी ठंड रह जाती है, उस समय पर ये फूल अपने चरमोत्कर्ष पर रहते हैं। इनका जो खिलना होता है वो चरमोत्कर्ष पर रहता है, तो ये देखने लायक होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के पूरे शहर में, आगरा शहर में तथा आगरा शहर के बाहर से जो लोग इनको उगाते हैं, इनके लिए बाकायदा उद्यानिकी विभाग, जिला उद्यानिकी विभाग और शाहजहां गार्डन ये सब मिलकर एक प्रदर्शनी आयोजित करते हैं और वो जो पुष्प लेके आते हैं उनको प्रदर्शनी के बतौर रखा जाता है। बाकायदा एक निर्णायक मंडल होता है और निर्णायक मंडल उन सभी प्रतिभागियों के जो उत्पाद हैं उनकी जजिंग करता है और जजिंग के माध्यम से जो अच्छे होते हैं उनको बाकायदा विभाग के माध्यम से उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार। इस प्रदर्शनी में न केवल पुष्प प्रदर्शन किए गए बल्कि कई प्लांटों की प्रजातियां भी प्रदर्शित की गई। कई सारे स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों में बहुत से किसान जो अच्छी सब्जी उत्पादक हैं, सब्जियों की भी लेके आए। विभिन्न प्रकार की फल फूल सब्जी का भी प्रदर्शनी लगाई गई और उनका भी बाकायदा प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। साथ ही साथ क्योंकि ये ताज महोत्सव के साथ किया गया तो इस बार विशेष आकर्षण ये रहा, जो लोग ताज महोत्सव देखने आए तो 2-3 दिन तक ये उसमें लगा रहा, तो उन्होंने ताज महोत्सव के साथ इस पुष्प प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठाया, आनंद उठाया, अवलोकन किया। और बाकायदा बड़ी संख्या में जो नौजवान लोग थे, नौजवान लोगों को बहुत ज्यादा, ये यूथ को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया ये प्रदर्शनी और यूथ ने बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी को अवलोकन किया, खासकर जिसमें महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में आई। और न केवल उन्होंने इसको देखा बल्कि बड़ी मात्रा में इसके साथ फोटो सेशन या सेल्फी भी आयोजित की। साथ ही साथ इस प्रदर्शनी के साथ बहुत सारे फूलों के माध्यम से ही बहुत सारे मॉडल, चाहे वो कछुए का मॉडल हो, चाहे वो ऊंट का मॉडल हो, चाहे वो हाथी का मॉडल हो, इस तरीके से बनाए। यहाँ तक कि हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण और राधा रानी, जो ब्रज की गोपिका हैं, जो सबकी प्यारी हैं, जिनका राज जो भगवान कृष्ण पर भी चलता है, ऐसी राधा रानी के साथ जो है भगवान कृष्ण को होली खेलते हुए दिखाया गया है। भगवान कृष्ण बाकायदा वो बिल्कुल फूलों का है, पूरा फूलों से बना हुआ है। भगवान कृष्ण का प्रतिरूप, राधा रानी का प्रतिरूप, भगवान कृष्ण हाथ में पिचकारी लेकर और राधा रानी पर रंग बरसा रहे हैं, ऐसा एक प्रतिरूप मॉडल भी बना के दिखाया गया है। निश्चित रूप से जो फूल हैं बिल्कुल सजीव हैं,
इतने सजीव हैं कि इन पुष्पों पर बाकायदा भंवरे और मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। वो परागण इकट्ठा कर रही हैं, पराग इकट्ठा कर रही हैं। उन्हें नहीं पता ये फूल खेत में लग रहे हैं या गमलों कहाँ लग रहे हैं, परंतु ये यहाँ रखे हैं, इतनी सुगंध बिखर रहे हैं। निश्चित रूप से ये देखने लायक प्रदर्शनी थी।